हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट कर लिया, लेबर वेरिएंस कंप्लीट कर लिया एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? हाँ, अभी अपना कौन सा वेरिएंस पेंडिंग है? फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पेंडिंग है। तो अपन जब ये प्रैक्टिस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे कौन से वेरिएंस को? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये कहाँ का क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अपना अपना आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उससे अपन कवर कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले अपने को गिवन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ नोवेल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 मार्च के लिए अपने को बोल रहा है कि ये कंपनी दे रखी है नोवेल एंड कंपनी, उसके कॉस्ट डेटा अपने को मिल रहे हैं। मटेरियल परचेज किया इन्होंने कितना? 20,000 यूनिट्स परचेज किया था। कितने अमाउंट में परचेज किया था 20,000 यूनिट्स को? 88,000 में। तो अगर मैं सिंपली इसकी रेट निकालना चाहूँ तो वो कितनी आ रही है? 88,000 का पेमेंट हुआ कितने किलोग्राम के लिए, कितने यूनिट्स के लिए? 20,000। तो इसकी जो प्राइस आ रही है वो क्या प्राइस आ रही है अपने पास में? 4.40। परचेज तो करा था अपन ने कितना? 20,000 यूनिट्स। और एक्चुअल में जो अपन ने कंज्यूम करा है वो कितने यूनिट्स करा है? 19,000 यूनिट्स कंज्यूम करा है। इसका मतलब क्या है कि 1,000 यूनिट अपने पास में कहाँ रह गई? स्टॉक के अंदर रह गई। एक्चुअल वेजेस पेड फॉर 4,950 आवर्स के लिए अपन ने पेमेंट करा है कितने का? 24,750 का। तो अगर इसकी मैं लेबर की रेट निकालना चाहूँ, लेबर के लिए अपन ने पेमेंट करा है 24,750 का। और कितने आवर्स के लिए करा है? 4,950 आवर्स के लिए। तो ये रेट निकल कर आ रही है अपने पास में कितने रुपए? 5 रुपए। ये पॉइंट क्लियर है? तो मटेरियल की जो एक्चुअल प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है? 4.40। और जो लेबर की रेट आ रही है, मतलब एक्चुअल रेट ऑफ लेबर, वो कितनी आ रही है? ₹5 पर आवर। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब सबसे मेन पॉइंट है कि आउटपुट अपने को जो गिवन है वो कितने यूनिट्स का दे रखा है? 1800 यूनिट्स का दे रखा है। मतलब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 21 अपन ने कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है? 1800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। ये कौन सा डेटा था अपने पास में? एक्चुअल का डेटा था। अब अपने पास में जो डेटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? स्टैंडर्ड का आ रहा है। ठीक है। उसके लिए क्या बोल रहा है? मटेरियल की प्राइस क्या दे रखी है? ₹4 पर यूनिट दे रखी है। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या बोल रहा है? 10 नंबर्स फॉर 1 यूनिट। इसका मतलब अगर मैं 10 यूनिट्स का इनपुट करूंगा तो मेरे को कितना आउटपुट मिलेगा? 1 यूनिट का आउटपुट मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? अगर मैं 10 यूनिट्स का इनपुट करूंगा तो आउटपुट कितना मिलेगा? मेरे को 1 यूनिट्स का आउटपुट मिलेगा। लेबर की रेट अपने को दे रखी है कि जो अपने को स्टैंडर्ड रेट दे रखी है वो कितनी है? ₹4 पर आवर। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर को कितने घंटे काम करना चाहिए था? 2.5 आवर्स पर यूनिट। क्लियर है? अभी अपन चेक कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आएगी, स्टैंडर्ड आवर्स अपने कितने आएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ने मांगा क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेलिवेंट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस फॉर द मंथ। ठीक है। अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर अपने को मटेरियल जो है और लेबर जो है वो कितनी कैटेगरी के गिवन है? एक ही कैटेगरी का गिवन है। तो एक कैटेगरी का अगर मटेरियल गिवन है तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल में 3 वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला कौन सा होगा? कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा क्या होगा? प्राइस। और फिर क्या होगा? यूसेज वेरिएंस। इसी तरह से अगर अपन लेबर की बात करें तो लेबर में आइडल टाइम की कोई इंफॉर्मेशन अपने को नहीं गिवन है। तो लेबर में क्या कैलकुलेट करेंगे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। उसके दो पार्ट हो जाएंगे क्या? रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको टोटलिटी में बात करूं तो अपने को यहाँ पर टोटल कितने वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं? टोटल में 6 वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। 3 तो लेबर के और 3 हो गए किसके? मटेरियल के। क्लियर है? तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल के लिए मेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें लिखेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट।
पहले अपन मटेरियल की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे किसकी, लेबर की। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब अपने को क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, देखो स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है कि 10 नंबर अपन को इनपुट करना पड़ेगा, तब जाकर अपने को कितने यूनिट्स का आउटपुट मिलेगा, 1 यूनिट का आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब सिंपली जो है 10 यूनिट्स का अगर मैं इनपुट करूंगा, तो मेरा जो आउटपुट आएगा स्टैंडर्ड में वो कितना आ रहा है, 1 यूनिट का। और एक्चुअल आउटपुट अपने को क्वेश्चन ने दे ही रखा है कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दे रखी है कितनी है, 1800 यूनिट्स दे रखी है। तो 1800 यूनिट्स के लिए अपने को कितना रिक्वायरमेंट है, तो 1800, तो ये कितना आ गया अपने पास में, 18,000 यूनिट। तो अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 18,000 यूनिट्स। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब अपन अगर मटेरियल वेरिएंस की बात करें, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी है वो अपने को 19,000 दे रखी है क्वेश्चन ने। बट क्वेश्चन ने क्या नहीं दे रखा अपने को, एक्चुअल प्राइस रेडीमेड नहीं दे रखा है। जो अपन ने कैलकुलेट करा था कितना आ रहा था, 4.40। तो सेकंड नोट बना लेते हैं अपन, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल। तो नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल। अब देखते हैं अपन ने कितनी यूनिट्स परचेज करी थी ड्यूरिंग द मंथ, 20,000 यूनिट्स परचेज करी थी, और उसके लिए पेमेंट हुआ है मेरा कितना, 88,000 का। तो 88,000 का मैंने टोटल पेमेंट करा, उसमें मेरे को कितने यूनिट्स मिली, 20,000 यूनिट्स मिली। तो अगर अपन इसकी रेट निकालें, तो अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी वो कितनी आ रही थी, 4.40, 88,000 बाई 20,000, ये आ रही है 4.40। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कौन से वेरिएंस को, मटेरियल से रिलेटेड जो वेरिएंस अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक ही कैटेगरी का मटेरियल होगा, तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस फाइंड आउट कर पाएंगे, 3 वेरिएंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पर कैलकुलेट करते हैं अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अपने को रेडीमेड नहीं दे रखा है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करने से क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने मटेरियल की कैलकुलेट करी थी, कितनी थी, 18,000। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी, अपनी मटेरियल की, 4 रुपए। इसका मतलब अपने को 1800 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए मटेरियल कितने रुपए का खर्च होना चाहिए था, टोटल मटेरियल की कॉस्ट 72,000 की लगनी चाहिए थी। एक्चुअल में चेक कर लेते हैं अपन ने कितनी कंज्यूम करा है। तो यहाँ पर दे रखा है अपन ने मटेरियल कंज्यूम जो करा है वो कितना करा है, 19,000 यूनिट्स कंज्यूम करा है। और किस प्राइस का था वो, 4.40। तो ये तो आ गया अपने पास में 72,000, इसमें से माइनस कर देते हैं अपन 19,000 इंटू 4.40, ये आ रहा है 83,600। मतलब लगाना चाहिए था मेरे को 72,000 का, और लगा दिया मैंने कितने का, 83,600 का। तो लॉस हो गया, लॉस हो गया इन द सेंस अपन वेरिएंस जो आएगा वो क्या आएगा, अपना एडवर्स आएगा। 11,600 का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आ चुका है, एडवर्स आ चुका है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कॉस्ट वेरिएंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब 11,600 रुपए का जो एडवर्स आ रहा है, इसके लिए कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक कौन सा डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, जो कि मटेरियल को परचेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर है। और दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मटेरियल को यूज करने के लिए, जिसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
क्लियर है। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट करूंगा मैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दे रखी है कितनी, 4, एक्चुअल प्राइस दे रखी है कितनी अपने को, 4.4, क्वांटिटी कितनी है अपनी, 19,000। क्लियर है। मतलब खरीदना चाहिए था मेरे को मटेरियल 4 रुपए के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में मैंने कितने में खरीदा उसको, 4.40, मतलब महंगा मटेरियल खरीद लिया। तो 19,000 का 0.4 निकाल देता हूं मैं, कितना आ रहा है, 7600 का एडवर्स। इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट की जो गलती है वो कितने अमाउंट के लिए है, 7600 के लिए गलत है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट अपन ने ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, परचेज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए यहाँ पर कौन सी प्राइस काम में लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है, 18,000, एक्चुअल में कितना था, 19,000। स्टैंडर्ड प्राइस अपनी कितनी है, 4, तो ये कितना आ गया, 4,000 का एडवर्स आ गया। पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब जो अपना कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है कितने का, 11,600 का, इस कॉस्ट वेरिएंस के लिए 11,600 के लिए परचेज की कितनी गलती है, 7,600 की, और प्रोडक्शन की कितनी गलती है, 4,000 की। आई होप मटेरियल वाला पूरा पॉइंट क्लियर है सबको। हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल में दिक्कत नहीं है, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे कौन से वेरिएंस पर, लेबर वेरिएंस पर। तो ये तो अपन ने कैलकुलेट करा था मटेरियल, अब अपन कैलकुलेट करेंगे कौन से वेरिएंसेस को, लेबर को। क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो लेबर के लिए आप चेक करते हैं डेटा को अब। देखो अपने को लेबर के लिए क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड, एक यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए था आवर्स, 2.5 आवर्स लगने चाहिए थे। और स्टैंडर्ड आवर्स जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा किसके लिए होते हैं अपने, फॉर एक्चुअल आउटपुट होते हैं। तो एक यूनिट के लिए लगने चाहिए थे 2.5 आवर्स, अपना एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर कितना है, 1800 यूनिट्स है, तो उसके लिए कितने लगने चाहिए। तो सबसे पहले अपन नोट बना लेते हैं इसके अंदर, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। अपने को बोल रहा है स्टैंडर्ड आवर्स के लिए क्या बोल रहा था, 2.5 का अगर अपन इनपुट करेंगे तो अपने को कितनी यूनिट मिलेगी आउटपुट की, 1 यूनिट मिलेगी। 2.5 का अगर मैं इनपुट करूंगा तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा स्टैंडर्ड में वो कितना मिलेगा, 1 यूनिट का। जबकि एक्चुअल आउटपुट मेरे को पता है कि कितना आ रहा है मेरा, 1800 आ रहा है, 1800 इंटू 2.5, तो ये आ चुके हैं मेरे पास में 4500 आवर्स। पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। स्टैंडर्ड आवर्स आ चुके हैं। इसके बाद में लेबर की अपने को रेट दे रखी है, स्टैंडर्ड रेट दे रखी है, कितनी है, 4 रुपए। ठीक है। एक्चुअल के डेटा पर बढ़ते हैं। एक्चुअल में जो आवर्स लगे हैं अपने वो कितने लगे हैं, 4950 आवर्स लगे हैं, और पेमेंट उसके लिए किया मैंने 24,750 का। तो अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे इससे, एक्चुअल रेट ऑफ लेबर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट नोट लिखते हैं अपन, नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ लेबर। देखो क्वेश्चन बोल रहा था अपने को कि 24,750 का पेमेंट किया अपन ने, कितने आवर्स के लिए था वो, 24,750 का पेमेंट अपना 4950 आवर्स के लिए। तो डिवाइड कर देते हैं इससे, तो इससे अपने को पता लग जाएगा कि पर आवर का पेमेंट कितना है।
तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, ऊपर वो कितना आ रहा था, ₹5 पर आवर। तो 24,750 का पेमेंट होता है कितने आवर्स के लिए, 4950 आवर्स के लिए। तो कितनी रेट आ रही है अपनी, ₹5। पॉइंट क्लियर। स्टैंडर्ड अपन ने आवर्स कैलकुलेट कर लिया है, स्टैंडर्ड रेट अपने को दे रखी है, एक्चुअल आवर्स अपने को दे रखे हैं, एक्चुअल रेट अपन ने फाइंड आउट कर लिए है। तो अब तो केवल क्या बचा अपना, वेरिएंस कैलकुलेशन बच गया। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं लेबर के वेरिएंसेस। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, मतलब इतना अमाउंट लगना चाहिए था, माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। वो अपने को रेडीमेड नहीं दे रखा है, इसलिए अपन कैलकुलेट कर लेंगे स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स अभी अपन ने कैलकुलेट करे ही थे, कितने आ रहे थे, 4500। इसकी अपने को रेट दे रखी है, स्टैंडर्ड रेट कितनी दे रखी है, ₹4, माइनस एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं अपने को कितना, 4950। एक्चुअल रेट अपने ने कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी आ रही थी, 5। तो देखो अपना खर्चा लगना कितना चाहिए था, 4500 इंटू 4 करता हूँ तो कितना आता है, 18000 का कॉस्ट लगनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल में कितनी लग गई अपनी, 24,750। तो अपने पास में जो वेरिएंस आ रहा है, कॉस्ट वेरिएंस, वो कितने से एडवर्स आ गया, 6750। 18,000 लगने चाहिए थे, लगा दिए कितने, 24,750। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब अपन कॉस्ट वेरिएंस के फिर कितने पार्ट करेंगे, दो पार्ट करेंगे। एक पार्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, एचआर के ऊपर, अगर उन्होंने महंगे लेबर को अपॉइंट किया है तो। दूसरा पार्ट अपन कैलकुलेट करेंगे कौन सा, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंटली यूज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कंपनी में, प्रोडक्शन मैनेजर की होती है। क्लियर है, तो उसके लिए अपन फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट होते हैं अपने, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अपना लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। हमेशा यहाँ पर पेमेंट आवर्स को कंसीडर करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैंने आपको रीजन बताया हुआ है, एक बार फिर बता रहा हूँ। क्योंकि जितना भी लेबर अपॉइंट हुआ है, उसका पेमेंट जो होगा वो कौन सी रेट से होगा, जिस रेट से उन्होंने अपॉइंट किया था। क्लियर है। अब चाहे उन्होंने वर्किंग करी हो लेबर ने या आइडल रहे हो, ठीक है, चाहे वर्किंग आवर्स हो चाहे आइडल आवर्स हो, उनको तो पेमेंट कौन सी रेट से मिलेगा, जिस रेट से उनको अपॉइंट किया गया। पॉइंट क्लियर है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रेट ले आवर्स कंसिडर करते हैं अपन, पेमेंट आवर्स को कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्ड रेट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है अपने को, स्टैंडर्ड रेट है 4, और अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, उसकी कितनी आ रही थी, 5। 4, 5, और ये आवर्स कितने थे, 4950। तो ये वेरिएंस आ चुका है मेरे पास में 4950 से एडवर्स। प्राइस में जो रेट में जो भी अपना डिफरेंस आया, मतलब एडवर्स वेरिएंस आया, तो उसके लिए अपन किसको रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, एचआर को या पर्सनल डिपार्टमेंट को। पॉइंट क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन थर्ड वेरिएंस पर। थर्ड वेरिएंस कौन सा होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, इतने आवर्स मेरे लगने चाहिए थे, माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर्स, इतने आवर्स मैंने लगा दिए। और यहाँ पर अपन कौन से आवर्स कंसीडर करते हैं, इस क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखा आइडल टाइम का, तो अपन अलग से नहीं कर रहे हैं, अपन जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही यूज करें। वर्किंग आवर्स हमेशा काम आते हैं यहाँ पर, इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि रेट का डिफरेंस ऑलरेडी मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ किसके ऊपर, एचआर के ऊपर। तो स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट करे ही थी, कितने थे अपने स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स अपने थे 4500। 4500 माइनस ये कितने थे, इस क्वेश्चन में पेमेंट आवर्स और वर्किंग आवर्स दोनों क्या है, एक ही दे रखे हैं, क्यों, क्योंकि आइडल टाइम नहीं है। 4950 इनटू स्टैंडर्ड रेट अपने को कितनी गिवन है, 4।
तो ये कितना आ जाएगा, 4500, 4500 माइनस 4950 इंटू 4, ये आ रहा है 1800 का, 1800 का एडवर्स। तो 1800 के लिए तो आप कौन से डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाओगे, प्रोडक्शन को। और 4950 के लिए आप कौन से डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाओगे, एचआर या पर्सनल डिपार्टमेंट। आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे को भी इससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट कर रहा हूँ, इतने एक एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपन कवर कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अपने को बोल रहा है, पारस सिंथेटिक्स यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मास्क। अब अपने को एक कंपनी दे रखी है पारस सिंथेटिक्स, वो कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, प्रोडक्ट का नाम दे रखा है अपने को स्टार 95, और वो कौन से सिस्टम को फॉलो करती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती है। डिटेल्स आर एज अंडर, अपने को डिटेल गिवन है। मटेरियल 0.5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर, 0.5 इंटू 60 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। लेबर के लिए बोल रहा है 1 आवर इंटू 20, तो कितना हो गया, 20। वेरिएबल ओवरहेड के लिए बोल रहा है 1 आवर इंटू 10, तो कितना हो गया, 10। टोटल कर दिया, इसका कितना आ गया, 60। आगे बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टार 95 मास्क वर मैन्युफैक्चर्ड। अब ये क्या बोल दिया इसने कि कौन से महीने में, अगस्त के महीने में इन्होंने कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया है, 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, उसकी डिटेल अपने पास में गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड करा कितना, 5700 मीटर्स एट द रेट ऑफ ₹58। इसका मतलब ये अपने को ऊपर वाला जो डेटा दे रखा है, ये क्या दे रखा है अपने को, पर यूनिट दे रखा है। ये पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब ये क्या गिवन है अपने को, स्टैंडर्ड गिवन है पर यूनिट के लिए। ठीक है, तो अपने को ये बोल रहा है कि अपन ने मटेरियल जो कंज्यूम करा है वो कितना है, 5700 इंटू क्या प्राइस थी उसकी, 58, तो ये आ रहा है 3,30,600, 30,600। लेबर आवर्स कितने कंज्यूम करे हैं उसकी डिटेल नहीं है, और लेबर आवर्स की रेट क्या, लेबर की रेट क्या थी वो नहीं है, लेकिन लेबर का टोटल मेरे को दे रखा है कि इतने हैं। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल में इतने रुपए का मेरा वेरिएबल ओवरहेड खर्च हुआ। ठीक है सर, आगे बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 2000 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर कर दे रखा है, कितने रुपए से, 2000 का एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपन, एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कौन सी होगी यहाँ पर, वेरिएबल ओवरहेड की होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों मिक्स दे रखा है। आगे बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। ये मैंने आपको बता दिया था जब वेरिएबल ओवरहेड कवर किया था अपन लोगों ने, कि वेरिएबल ओवरहेड है वो किसके बेसिस पर होता है, अपना लेबर आवर्स के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा एंड ऑल द रेलिवेंट वेरिएंस। तो मिसिंग डेटा फाइंड आउट करना है और रेलिवेंट वेरिएंस फाइंड आउट करना है। पॉइंट क्लियर है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इसमें वेरिएंस कौन कौन से फाइंड आउट होंगे। तो मटेरियल भी एक ही कैटेगरी का है, लेबर भी एक ही कैटेगरी का है, और आइडल टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मटेरियल में कितने वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, 3। कौन कौन से, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट के 2 पार्ट बनाऊंगा, प्राइस की वजह से और यूसेज की वजह से। ठीक है, फिर मैं आऊंगा लेबर के ऊपर। तो लेबर में कितने वेरिएंस कैलकुलेट होंगे, 3 वेरिएंस उसमें हो सकते हैं, कॉस्ट वेरिएंस, उसके 2 पार्ट करूंगा, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर आएगा कौन सा, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद में क्या आएगा, उसके 2 पार्ट होंगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोल दो या उसको ही क्या नाम है, रेट वेरिएंस। और फिर क्या होगा उसका
एक पार्ट और बनता है, वो क्या होता है अपना एफिशिएंसी वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। तो अपन इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कौन से वेरिएंसेस को, मटेरियल को। मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंसेस। अब फिर वही बात आती है, मटेरियल में सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स का सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अपने को जो डेटा दे रखा है वो पर यूनिट का दे रखा है, और एक्चुअल में जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है, 10,000 यूनिट्स हुई है। तो अपन 10,000 के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था वो अपन कैलकुलेट करेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.5 मीटर लगेगा तब जाकर मेरे को कितने यूनिट का आउटपुट मिलेगा, 1 यूनिट का आउटपुट मिल जाएगा। तो 0.5 अगर मैं लगाता हूँ इनपुट के रूप में, तब मेरे को आउटपुट मिलता है कितना, 1। एक्चुअल आउटपुट मेरे को दे रखा है क्वेश्चन ने कितना, 10,000 का। तो ये कितना आ गया अपने पास में, 5,000 आ चुका है। पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली। इसकी स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दे रखी है कितनी है, 60। अब अपन बात करते हैं एक्चुअल के डेटा की। एक्चुअल में देखो अपने को कितना है, क्वांटिटी यूज करी अपन ने 5700 मीटर, और क्या प्राइस की थी वो, 58 की। इसका मतलब अपने पास में पूरा डेटा है कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस को। तो अपन वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू, किस तरह कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, कितनी है, 5,000, और क्या प्राइस थी स्टैंडर्ड अपनी, 60। ठीक है, एक्चुअल का डेटा चेक कर लेते हैं। कितना लगाया अपने, 5700 मीटर लगाया, और क्या प्राइस का था वो, 58। तो 5700 इंटू 58। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास में कितना, 3 लाख आ गया। स्टैंडर्ड तो 3 लाख अपना लगना चाहिए था, और एक्चुअल में अपन ने कितना लगा दिया, 5700 इंटू 58। ये आ रहा है 3,30,600। इसका मतलब एक्सेस लगा दिया मैंने, तो वेरिएंस मेरा क्या आएगा, एडवर्स। कितने से, 30,600। इसको एनालाइज करने के लिए कितने पार्ट करूंगा, इसके 2 पार्ट करूंगा कि कॉस्ट वेरिएंस जो अपना एडवर्स आया है उसके क्या रीजन थे। तो पहला रीजन अपने को पता लगा किसकी वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से, जिसको अपन नाम देते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को है कितनी, 60, और एक्चुअल प्राइस है 58। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी अपनी, 5700। इसका मतलब क्या है, परचेज मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो मटेरियल 60 रुपए में खरीदना चाहिए था, उन्होंने कितने रुपए में परचेज कर लिया उस चीज को, उस मटेरियल को 58 में परचेज कर लिया। इसका मतलब उन्होंने क्या करा है, प्रॉपर सप्लायर का सिलेक्शन करा है, और प्रॉपर उन्होंने क्या करी है, बार्गेनिंग करी है। तभी तो ये क्या है, 60 रुपए का जो मटेरियल होना चाहिए था वो कितने में ले आए, वो 58 में ले आए। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 5700 इंटू 2, 11,400। ये तो आ गया अपने पास में फेवरेबल, मतलब अपने लिए बेनिफिट है ये। अब इसके बाद में सेकंड जो पार्ट आता है इसका, कॉस्ट वेरिएंस का, वो क्या आता है अपने पास में, यूसेज की वजह से। मटेरियल
यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? अपन कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट करी थी, अभी कितनी आ रही थी वो 5000। एक्चुअल में कितना लिया अपन ने काम में 5700। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी अपनी 60। इसका मतलब लगाना चाहिए था मटेरियल मेरे को 5000 और लगा दिया मैंने कितना 5700, मतलब एक्सेस कंज्यूम कर लिया 700 से। 700 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस अपनी 60 की, तो ये वेरिएंस आ गया मेरे पास में एडवर्स। कितने से? 42,000 से एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चेक कर लेते हैं। कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है अपने पास में कितना 30,600। प्राइस वेरिएंस आया अपने पास में 11,400 का फेवरेबल और यूसेज वेरिएंस आया 42,000 का एडवर्स। क्लियर है सबको? इसके बाद में अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो अपन आगे बढ़े तो अपने को अभी कितने कैटेगरी के वेरिएंसेज और चाहिए? एक लेबर चाहिए और एक क्या चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड। पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले अपन कौन सा वेरिएंस फाइंड आउट करें। क्यों? क्योंकि लेबर जो एक्चुअल में है, ना तो मेरे को एक्चुअल लेबर की रेट गिवन है और ना ही मेरे को क्या गिवन है, एक्चुअल लेबर आवर्स गिवन है। बस उसका टोटल अमाउंट गिवन है। ठीक है। और अपने को क्वेश्चन ने एक वेरिएंस दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड। कौन सा वेरिएंस दे रखा है? एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस अपन किस तरह फाइंड आउट करते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स और उसमें से माइनस क्या कर देते हैं? एक्चुअल आवर्स, और जो डिफरेंस आएगा उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर है? तो अगर मान लो मैं सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस को फाइंड आउट करता हूँ, तो मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा? एक्चुअल आवर्स में कैलकुलेट कर लूंगा कि इतने मेरे आवर्स लगे। ठीक है। और जो एक्चुअल आवर्स हैं ये अपने को क्वेश्चन बोल रहा है, और नहीं भी बोलता तो भी अपने को पता है कि वेरिएबल ओवरहेड है वो किसके बेसिस पर अकर होता है? अपना लेबर आवर्स पर होता है। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन ने अपने को बोल दिया है। तो अपन सबसे पहले कौन से वेरिएंसेस को फाइंड आउट करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में बढ़ेंगे अपन कौन से वेरिएंस पर? लेबर पर। पॉइंट क्लियर है सबको? रीजन मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है सर। तो इसके बाद में लिखते हैं अपन वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले कौन सा दे रखा है अपने को, वेरिएबल ओवरहेड। अब देखो वेरिएबल ओवरहेड में अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं? टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है एक तो, और फिर कॉस्ट वेरिएंस के अपन कितने पार्ट कर देते हैं? दो पार्ट कर देते हैं। एक होता है अपने पास में एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या होता है अपने पास में? एफिशिएंसी। ये पॉइंट क्लियर है? कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। वेरिएबल ओवरहेड के लिए अपने को स्टैंडर्ड बना हुआ है कि एक यूनिट के अंदर कितने आवर्स लगेंगे? 1 आवर लगेंगे। और उसका पेमेंट कितना दे रखा है? 10 रुपए। मतलब सिंपली मैं बोलूं, एक यूनिट के ऊपर अपने को कितना दे रखा है? 10 रुपए का खर्चा लगेगा वेरिएबल ओवरहेड का। ये अपना क्या है? स्टैंडर्ड है। क्लियर है? और एक्चुअल में जो अपने यूनिट बनाई है अपन ने, वो कितनी यूनिट बनाई है? 10,000 यूनिट्स बनाई है। तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितने आवर्स लगाने चाहिए थे? एक यूनिट के प्रोडक्शन के ऊपर अपने को दे रखा है 1 आवर लगेगा। एक यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो कितने आवर्स लगेंगे? 1 आवर। और एक्चुअल में जो आउटपुट है वो मेरे पास में कितने यूनिट्स का है? 10,000 यूनिट्स का है। पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब मेरा स्टैंडर्ड आवर्स जो आ रहा है वो कितने आ गए? 10,000 आ गए। ठीक है। रेट अपने को दे रखी है, क्या रेट दे रखी है? वेरिएबल ओवरहेड की स्टैंडर्ड रेट 10 रुपए दे रखी है। तो ये अपना क्या होगा? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है। इसमें से अपन माइनस कर देंगे क्या? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट अपन करेंगे वेरिएबल ओवरहेड की, तो उससे क्या पता लगता है अपने को? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये अमाउंट अपने को रेडीमेड दे रखा है।
तो इससे अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फिक्स वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब अपन इनका वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले तो। वर्किंग नोट नंबर आएगा सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए अपने को क्या बोल रहा था, एक यूनिट के लिए जो अपना लगेगा वो कितना है, 1 घंटा लगेगा। ठीक है। और एक्चुअल जो आउटपुट आ रहा है वो मेरे पास में कितने का आ रहा है, 10,000 यूनिट्स का है। तो कितने आ गए मेरे स्टैंडर्ड आवर्स, 10,000 आवर्स आ गए। स्टैंडर्ड रेट अपने को दे रखी है वेरिएबल ओवरहेड की। एक्चुअल आवर्स अपने को नहीं दे रखे हैं। एक्चुअल रेट अपने को दे रखी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअल रेट भी अपने को नहीं दे रखी है, लेकिन मेरे को ये टोटल दे रखा है कि इतने का मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हुआ है। तो इससे मेरा काम हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस किस तरह आएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए कितने हैं, 10,000। और स्टैंडर्ड रेट जो दे रखी थी वेरिएबल ओवरहेड की पर यूनिट की, वो कितनी थी, पर आवर की कितनी थी, 10 रुपए। एक्चुअल खर्चा अपने को दे रखा है, क्योंकि एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट करते ही मेरे को क्या पता लगता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। और ये कितना दे रखा है, 1,12,200। 1,12,200। इसका मतलब कितने रुपए से ये वेरिएंस एडवर्स आ चुका है मेरा, 12,000, ये हो गया 1 लाख। और ये हो गया 1,12,200। तो एडवर्स आ चुका है कितने का, 12,200 से। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब कॉस्ट वेरिएंस के बाद में नेक्स्ट अपन क्या जनरली क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में अपने को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है अपने को। तो अगर अपन उसमें मिसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, एक्चुअल आवर्स आएगा। पॉइंट क्लियर है? इसलिए अपन पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब अपने को एक्चुअल आवर्स दे नहीं रखे हैं क्वेश्चन ने, तो अपन उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस अपने को दे रखा है, तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले लेट एक्चुअल आवर्स बी एक्स। इसको क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। अब अपन फॉर्मूले में लगा देते हैं कि एफिशिएंसी वेरिएंस अपने को क्वेश्चन ने दे रखा है कैलकुलेट करके, कितना है, 2,000 का एडवर्स है। तो 2,000 का एडवर्स मतलब क्या हो गया, सिंपल नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स अपने को पता है कितने, अपने स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करे थे अभी है, वो है 10,000। 10,000 माइनस एक्चुअल आवर्स को अपन ने क्या जूम कर लिया है, एक्स मान लिया है। स्टैंडर्ड रेट अपने को दे रखी है वेरिएबल ओवरहेड की, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वो अपने को दे रखी है पर आवर कितनी थी, 10। ठीक है। तो माइनस कर देता हूँ इसमें से 2,000, ये कितना हो गया, 1 लाख माइनस 10x। अब अगर ये अपन इधर लेके जाएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो ये साइन क्या हो जाएगा अपना, माइनस का साइन हो जाएगा। और ये अपने पास में रह गया माइनस का 10x। तो ये हो गया माइनस का 1,02,000 इक्वल्स टू माइनस का 10x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 1,02,000 डिवाइडेड बाई 10। कितना आ रहा है, 10,200। एक्स अपन ने क्या माना है, एक्चुअल आवर्स को माना है। इसका मतलब अपने एक्चुअल आवर्स अपने को पता लग चुके हैं कितने हैं, 10,200
200 है। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद में अपन कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट कौन सा कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये किस तरह कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इनटू एक्चुअल आवर्स। क्लियर है? स्टैंडर्ड रेट अपने को क्वेश्चन ने दे रखी थी, कितनी है वो? 10 रुपए। माइनस एक्चुअल रेट अपने को दे नहीं रखी है, एक्चुअल रेट नहीं दे रखी, तो एज इट इज रख देता हूँ इसको मैं। और एक्चुअल आवर्स अपने जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स अभी अपन ने कैलकुलेट करे थे, कितने आ रहे थे? 10,200। एक्चुअल रेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक बार देखते हैं अपन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल रेट अपन कैलकुलेट कर लेंगे। 1,12,200 का पेमेंट किया मैंने एक्चुअल में, 1,12,200। और कितने आवर्स के लिए था? एक्चुअल आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे, वो कितने आ रहे थे? 10,200। तो 1,12,200 डिवाइडेड बाई 10,200, ये रेट आ गई अपनी 11। क्योंकि अपने को एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो कैलकुलेट करके ही नहीं दिया ना, तो अपने को खुद को ही ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर आप एक्चुअल रेट लिख देंगे, वो कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, हाँ, तो ये कितना आ गया मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस? 10,200 से एडवर्स आ गया। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं अपन। कॉस्ट वेरिएंस जो आया है वो कितना है? 12,200 का एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस अपने को दे रखा है 2,000 का एडवर्स। और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिया अपन ने, कितना? 10,200 एडवर्स। ये दे रखा था अपने को कॉस्ट वेरिएंस 12,200 एडवर्स। इसके दो पार्ट कर दिए। हाँ। एक तो क्या था? एक्सपेंडिचर, जो कि अपन ने कैलकुलेट कर लिया 10,200। और दूसरा कौन सा था? एफिशिएंसी, जो कि क्वेश्चन ने कैलकुलेट करके दे रखा है 2,000 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इसके आगे। कौन से वेरिएंस पर? अभी अब तो एक ही पॉइंट बचा अपने पास में, कौन सा? लेबर का वेरिएंस बचा। सबको क्लियर है ना कि पहले अपन ने वेरिएबल ओवरहेड क्यों कैलकुलेट करे? क्योंकि इससे मेरे को क्या मिल गया? एक्चुअल आवर्स मिल गया। अब मैं आराम से क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा? मेरे लेबर के वेरिएंस को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इसके बाद में अपन लिखते हैं नेक्स्ट, लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। अब देखो अपने को दे रखा है, लेबर के लिए अपने को स्टैंडर्ड जो बना हुआ था वो क्या था? 1 घंटा लगेगा। और लेबर की जो रेट है, स्टैंडर्ड रेट, वो क्या दे रखी थी? 20 रुपए। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे, 1 आवर का अगर मैं इनपुट करता हूँ लेबर में, तो मेरे को आउटपुट कितना मिलता है? 1 यूनिट का मिलता है। और एक्चुअल आउटपुट मेरे को क्वेश्चन ने दे रखा है कितने का है? 10,000 का। तो स्टैंडर्ड आवर्स तो वही हो जाएंगे जो अपने काम कैलकुलेट करे हुए हैं अपन ने वेरिएबल ओवरहेड में कैलकुलेट करे हुए हैं। पॉइंट क्लियर है? स्टैंडर्ड आवर्स अपने पास में आ चुके। स्टैंडर्ड रेट अपने को क्वेश्चन ने दे रखी है, कितनी है? 20 रुपए। पॉइंट क्लियर है? तो अपन लेबर में लिख लेते हैं सबसे पहले। स्टैंडर्ड आवर्स कितना आ गया? 10,000 आ गया। 1/1 इंटू 10,000। ये अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वापिस कैलकुलेट कर लिया। स्टैंडर्ड रेट अपने को दे रखी है ₹20 पर आवर। ठीक है। एक्चुअल की बात करते हैं अब। एक्चुअल में देखो अपन ने लेबर को जो पेमेंट करा है, वो लेबर को पेमेंट कितने का करा है? लेबर को जो अपन ने एक्चुअल में पेमेंट किया है, वो कितने का पेमेंट किया अपन ने? 2,24,400 का। 2,24,400 का।
एक सेकेंड। ये अपन ने लेबर को पेमेंट किया कितने का, 2,24,400 का। तो मैं इसको इधर लिखता हूँ 2,24,400। एक्चुअल आवर्स अपन ने कैलकुलेट करे थे, कहाँ पर कैलकुलेट करे थे, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे कि एक्चुअल आवर्स अपने कितने आए थे, कितने आए थे, 10,200 आए थे। 10,200। ध्यान से समझना, 2,24,400 का पेमेंट किया कितने आवर्स के लिए, 2,24,400 का पेमेंट किया कितने आवर्स के लिए, 10,200 आवर्स के लिए। इसका मतलब रेट जो आ रही है वेरिएबल ओवरहेड की, वो कितनी आ रही है, 22 आ रही है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मतलब लेबर की, सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड की नहीं, लेबर की। एक्चुअल आवर्स अपन देख लेते हैं, लेबर के अंदर कितने थे, 10,200। एक्चुअल रेट जो अपन आ रही है वो कितनी आ रही थी, 2,24,400 का पेमेंट कितने आवर्स के लिए, 10,200 के लिए। तो क्या रेट आ रही थी ये, 22। क्लियर है सबको? सॉरी, क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया था कि अपने को वेरिएबल ओवरहेड है वो किसके ऊपर बेस्ड है, अपने लेबर आवर्स पर बेस्ड है। अब अपन वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर रखे हैं 10,000, स्टैंडर्ड रेट क्या थी 20, माइनस एक्चुअल आवर्स कितने थे 10,200, एक्चुअल रेट क्या थी 20। तो ये आ गया कितना, 10,000 इंटू 20 करूंगा तो 2 लाख। ये आ जाता है 2,24,400। इसका मतलब कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव आ गया कितने से, 24,400 से। अब इस 24,400 के नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है, कितनी पार्टीज को इन्वॉल्व करेंगे, दो पार्टीज को। पहला क्या होगा, रेट की वजह से, और दूसरा होता है एफिशिएंसी की वजह से, लेबर रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, इन दोनों का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। स्टैंडर्ड रेट अपने को दे रखी है कितनी, 20, एक्चुअल अपन ने कैलकुलेट कर ली थी 22, पेमेंट आवर्स कितने थे, जितना अपना वर्किंग है वही पेमेंट आवर्स है, तो ये कितना आ गया, 20,400 का एडवर्स, 20,400 एडवर्स। नेक्स्ट वेरिएंस आ जाएगा अब कौन सा, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कितने आवर्स मेरे लगने चाहिए थे जिसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड आवर्स, माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे अपने, 10,000। एक्चुअल आवर्स कितने कैलकुलेट करे थे अपन ने, 10,200 इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है अपनी, 20। तो ये कितना आ गया, 4,000 से एडवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो 24,400 का अपना कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स आया है, उसमें एचआर का कितना फॉल्ट है, 20,400, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कितना फॉल्ट है, 4,000 का फॉल्ट है। पॉइंट क्लियर है? तो आई होप इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।